अब फैकल्टी ने कहा नहीं बेटा खड़ा हो जाओ ना बैठे। तो ठीक है ना बैठने लगे, चुपचाप बैठे, मैम चुपचाप बैठे। अब कुछ नहीं, हाँ मैं पकड़ और मैडम हटी, हाँ मतलब कि आप सभी दोस्त हो, बहुत अच्छे दोस्त हो। जानते हो जो दोस्ती आज है ना, उन दोस्तों को कभी छोड़ना मत। कल को अगर तुम IAS, PCS या कुछ भी बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, अगर आपका स्कूल भी खुल जाता है ना, अगर आप प्रिंसिपल भी बन जाती हो, लेकिन ये जो दोस्त है आपके, कभी छोड़ना मत इनका साथ। एक काम करना, 1% की दे देना, पार्टनरशिप एकदम आ गई है, वो भी खुश, आप भी खुश। तो इन दोस्ती को छोड़ना मत। क्या है, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको रेस्ट दे देगा। आज के टाइम में जो दोस्त है, आज के टाइम में जब हम कुछ भी नहीं, हमारी कोई पहचान नहीं है सोसाइटी के अंदर। आप सिर्फ नॉर्मल इंसान है, अपना काम कर रहे, सिर्फ मैं पढ़ाता हूँ, आप पढ़ रहे हो, और भी कई जो अपने जॉब करे वो भी जॉब कर रहे, मतलब सोसाइटी में नॉर्मल चीज है। कल को कुछ किस्मत ऐसी पलटा मारती है और आप बन जाते हो IAS, तो इन दोस्ती को मत छोड़ना। क्यों? क्योंकि ये जो दोस्ती है ना, जो टाइम की दोस्ती है, जब आप कुछ नहीं, ब्लैंक, जीरो, इसमें बनाए हुए दोस्त, इस पीरियड के अंदर जो बने हैं दोस्त, वो है सच्चे दोस्त। जिस दिन मैं या आप IAS बन गए, जिस दिन में या आप कोई ऐसी पोजीशन अचीव कर लेता है, एक टाइम था लोग आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाते थे, और उस टाइम पे न जाने कितने लाखों हाथ आपकी तरफ हो गए, और सब उस दिन आपके ऊपर डिपेंड होगा कि अपना हाथ आप किससे मिलाते हो। तो उस टाइम पे जब आप अपने हाथ हैंडशेक करोगे ना किसी से, तो वो आपसे दोस्ती नहीं करता, वो आपकी पोजीशन से दोस्ती कर रहा है, वो आपके रुतबे से दोस्ती कर रहा है। लेकिन आप जो दोस्त हैं, वो आपसे दोस्ती कर रहे हैं, वो आपके नेचर से दोस्ती कर रहे हैं, इससे बात विदाउट करती। तो आपका साथ कभी लाइफ में नहीं छोड़ना। जो आप दोस्त है ना, बेशक आने वाले टाइम में बिजी हो जाओगे, अपने अपनी लाइफ में लग जाओगे, लेकिन कभी घमंड मत लाना। कभी दोस्त का फोन आ जाए ना, कहना अभी आ रहा है 2 मिनट, मैं इतना बिजी हूँ, मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, यहाँ पे मोटिवेशन नीचे देता हूँ, कई बार लाइन पे मुझे बात करनी पड़ती है अपने कॉलेज में अपने मोटिवेशन स्टेप आने के लिए, लेकिन मैं अपने दोस्त मुझे फोन करता है, मैं उसके फोन को जरूर पिक करता हूँ, वो लगवा के मैं क्या करता हूँ, हाँ हेलो बोल, जैसे भी फोन काटती है, फोन करके कट, वो खुश हो गया, फोन तो उठाया बंदे ने, फोन तो उठाया। अब जब फ्री हुआ तो फोन कर बंदे, अगर बिजी चाहता हो फोन उठाओ, बिजी कट, मैं क्या करता हूँ, बिजी कट, बिजी कट, बिजी कट, फोन करना ही भूल जाता हूँ, इतना बिजी फोन करना ही भूल जाता, लेकिन उसको तसल्ली है कि फोन करेगा। अगर सीधा बोल दो फोन में करे, मुझसे आगे बढ़, दिल उसका टूट जाएगा कि देख इसके अंदर घमंड है। तो कभी भी दोस्त मत छोड़ना अपने दोस्ती को, और एक सच्चा दौर बड़ी मुश्किल से निकल जाए के अंदर। अब बात हो रही थी, 2 स्टूडेंट थे, जो बहुत अच्छी कहानी है, जो शायद आपने सुनी भी होगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लड़का 6 साल का था और एक लड़का 10 साल का, ठीक है, 6 साल का और 10 साल का, दोनों बहुत पक्के दोस्त, बहुत पक्के दोस्त, इतने पक्के दोस्त कि हर काम एक साथ किया करते थे, कहीं जाना है वो भी एक साथ करते थे, कहीं घूमना है वो भी एक साथ किया करते थे, मतलब कि हर काम को एक साथ करते। कुछ बच्चे कहते हैं नहाते धोते भी साथ में देखे सर तो नहाना तो चल जाएगा, लेकिन धोना नहीं चलेगा, तो नहाना तो चलता है, तो नहाना तो चल जाएगा, धोना नहीं चल सकता। तो नहाते थे, खेलते थे, कूदते थे, फिरते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कपड़े भी साफ करते थे, अच्छा कपड़े धोते थे, ठीक। अब एक दिन क्या हुआ, जैसे हम लोग दोस्त हैं, घर में बताते जा रहे, कॉलेज जाते पिक्चर देखे, तो उन्होंने क्या किया, खेलते खेलते काम से दूर हो गए, और जो 10 साल का लड़का था वो कुएं में गिर गया, वहां पे कुआं था, कुएं में गिर गया। अब जो 6 साल का बच्चा था ना, उसने अपनी सहायता के लिए चारों तरफ सीधी सी बातें करता हूँ, मान लो हम बंक करके पुलिस से गए थे मूवी वूवी देखने, और खुदा ना करते कभी ऐसा ना हो, मैं अपने ऊपर बात करता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ बाइक पे गया हूँ और हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया,
और मेरा जो दोस्त है बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया और मुझे बाइक चलानी नहीं आती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मामा बोल रही हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे घर से प्यार है तो मुझे बाइक में कभी नहीं है, हमेशा कार में बैठे जावे जा तो और मुझे बाइक चलानी नहीं आती और वो भी पड़ा है मेरे सामने मर रहा है बेचारा। तो मैं चाहता देखूंगा ना बच्चा की हेल्प करूँगा, प्लीज मेरी कोई हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो ऐसे ही लड़के ने भी हेल्प की, 14 देगा कोई नहीं था। 6 साल का लड़का, 10 साल का लड़का, 6 साल के लड़के में ज़्यादा ताकत भी नहीं होती किसी की। लेकिन उस टाइम पे क्या था, उसको पता था कि उसका दोस्त मरने वाला है, कुएं में गिर गया है। तो उन्होंने 14 देखा, 14 कि मैं क्या करूँ, उसको कैसे निकालूं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक बाल्टी रहती है रस्सी से बंधी हुई, फटाफट एक सेकंड में लगाया, उसने बाल्टी को कुएं में डाल दी। अपने दोस्त बोले फटाफट पकड़ इसको, मैं खींचता हूँ। और वो खींचता रहा, इतना खींचा उसने तो उन्होंने दोस्त को कुएं से बाहर निकाल दिया। अब जब वो लड़का कुएं से बाहर निकला तो बड़ा खुश हुआ, जान बच गई ना भैया। ये जान सबको प्यारी होती है, जान जब प्यारी होती है तो बड़े खुश होते हैं जब हम फंस जाते हैं। तो गले मिले और रोने लग गए। अब जब गले मिल रहे थे और रो रहे थे तो उनको टेंशन हो गई। क्या टेंशन हो गई? जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि मैं अगर घर से बता के आया कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ और रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तब मेरी टेंशन थी कि यार घर में बताओ कर ठोके घर वाले तो कि तू पढ़ने गया था कि मूवी देखने गया था। तो ऐसी टेंशन में डरते अपने घर गए। जब घर गए तो बताया गाँव में कि हमारे साथ ऐसा हो गया। गाँव में कहे ऐसा नहीं हो रहा, वो कह रहे कमाल हो गया, हम कह रहे हो रहा है नहीं हो रहा, बच्चे मजाक कर रहे हैं। क्यों इसलिए मजाक कर रहे हैं क्योंकि जो बच्चा 6 साल का जो पानी से भरी बाल्टी को जहां से उठा के जहां नहीं रख सकता, वो 11-10 साल के बच्चों को खींचते जे बाल लोगों को समझ में नहीं आ रही कैसे खींच सकता है वो। अब मुझे बड़ा डिस्कशन हो गया, मुद्दा हो गया। हम लोगों में बहुत अच्छी कहानी है, कोई मुद्दा मिलता है मुद्दा गपसिंगट हो गई, अरे ऐसा हुआ, अच्छा कैसा हुआ, क्या हुआ, क्या खुद भी कुछ नहीं करना, क्या खुद में दम नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। भाई देश सही नहीं चल रहा हमारा, यार मनमोहन सिंह कुछ कर नहीं रहे। अबे तूने कोई झंडे गाड़ दिए, अगर मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर रहे तो एमपी का चुनाव हो रहा है। मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं, मनमोहन सिंह, अच्छा मैं डर गया, मैं डर गया कभी मनमोहन सिंह के रिश्तेदार ही बैठा हुआ। मैंने कहा पता लगा अभी तो केस शुरुआत करने का टाइम है, खत्म करने के लिए तो नाम तो ठीक है, नाम वीडियो चलते फ्रंट पे जा, फ्रंट से दोबारा वापस आ। उन्होंने क्या करा चूकना ही नहीं, फ्रंट से वापस आ, आराम से हिला दे, गला हो जाएगा, हिलाई मत जा। बड़ा मुश्किल है मार दो। अब आपको बताएं कि हमारे घर के अंदर कुछ समझदार लोग होते हैं, कुछ समझदार लोग होते हैं हमारे घर के अंदर। तो समझदार लोगों का जाते सब लोग, फिर गाँव में भी समझदार थे, उन्हें सब लोग एक चाचा रहा, एक चाचा। उन्होंने कहा कि हाँ हमें बात समझ नहीं आ रही चाचा कि बच्चे ऐसे जो बता रहे हैं, आपको क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो लगता है कि ये हुआ है, उस 6 साल के बच्चे ने 11 साल के बच्चे को बचाया, 10 साल के बच्चे को बचाया। वो लोग फिर कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आप भी कैसे कह सकते हैं, हम आपको बड़ा समझदार समझते हैं, आपको कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है इसके पीछे? तो उन्होंने कहा क्या मैं लॉजिक क्या बताओ लल्लू, जब वो लड़का बता रहा है कि लड़का कुएं में गिरा, मैंने बाल्टी को फेंका, मैंने बाल्टी को खींचा, तो मैंने उसको निकाला, तो तुम अपने दिमाग पे लगा लो, मान लो ना, मेरी मानना नहीं है, कोई लॉजिक बताओ। तो रिंग जैसे नहीं रहा। सवाल ये नहीं है कि 6 साल के लड़के ने उस 11 साल के लड़के को क्यों बचा लिया। सवाल ये है कि उस 6 साल के लड़के ने 11 साल के लड़के को कैसे बचा पाया। क्या इसका एक सिंपल सा आंसर है, बहुत सिंपल सा आंसर है जिस टाइम लड़के ने देखा कि उसके चारों तरफ कोई नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, कोई नहीं,
मीन्स कोई भी नहीं है, सुनना इस बात को, मतलब कि कोई नहीं है उसको बताने वाला कि तुझे काम नहीं कर सकता, कि तुझे काम नहीं कर सकता, तुझमें ये दम नहीं है काम करने की, तो उसने वो काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया। जहां तक कि वहां पे और लोगों की तो छोड़ो, वो खुद भी अपना आप को ये नहीं बता पाया कि तुझे काम नहीं कर सकता, कि तुझे काम नहीं कर सकता, तो ये काम वो कराया। अब इस गाने से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने ऊपर, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, XYZ, WXYZ, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, उस कहानी की तरह रियल लाइफ में ऐसा क्या होता है, हम कुछ भी नया करने की सोचते भी नहीं, कुछ भी नया। मैं आपसे कहता हूँ, आपके ऊपर बात करता हूँ, हमारे पेरेंट्स ने हमारे ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दिए और अब आप बोलते हो अगर कि मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ रहा हूँ, मैं अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना चाहता हूँ, पापा मुझे फोटोग्राफी करनी है, मुझे फोटोग्राफी में बहुत क्रेज है। तो 100 में से 90%, 10% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूँ, लेकिन 90% कह रहा हूँ, चलो 10% हो सकते हैं, 100 में से 90% पेरेंट्स क्या कहेंगे, कान पे इतनी तेज मारो ना खिंचा के, जैसे फोटोग्राफी का क्रेज है ना, यहाँ मेरे 10 लाख लग गए और तुझे फोटोग्राफी सोची है, अगर तुझे फोटोग्राफी करनी थी ना तो पहले बताना मुझे। नहीं पापा, मुझे अभी पता लगा कि मेरा टैलेंट फोटोग्राफी में, मैं वहां मेरा टैलेंट, पहले तो MBA कर दी मेरे बाप, वहां मैं अपनी फोटोग्राफी कर दी, अब तो पैसे जा चुके, मतलब कि टेंशन है पैसों की, पैसे लग गया और टाइम लग गया, तो क्या होगा, यही होता है ना, एक काम करने की सोचते भी है और 10 लोग आगे खड़े हो जाते हैं कि नहीं कर सकते तुम, फैक्ट है, नहीं कर सकते। मैं खुद जानता हूं, मेरा एकेडमिक रिपोर्ट ज्यादा बढ़िया लिखा, मैं बता दूं कैसे, 10th पास की सिर्फ और सिर्फ 66 मार्क्स, ओनली 66%, और 11th के अंदर आ गए जी, घर वालों ने कहा साइंस साइड लेनी है, साइंस साइड, क्योंकि पता नहीं अगर साइंस साइड नहीं लोगे तो पता नहीं कौन से तीर मुझ पे पड़ जाएंगे ना, मेरे घर वालों की नाक पता नहीं कट जाएगी, क्या हो जाएगा। साइंस साइड लेनी, मेरी मम्मी ने कहा साइंस साइड लेनी है, रुतबा, क्योंकि ऑफिस है ना गवर्नमेंट, उसमें गवर्नमेंट स्कूल में तो वहाँ पे बातें होती है ना, मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है, तो मेरी मम्मी को भी अपने टाल ठोकनी थी, मेरा बेटा साइंस साइड ले लेगी। अच्छा, अब उनके टाल ठोकने के अंदर मेरा बल्ली का पगला बन गया, अब मुझे साइंस साइड मैंने ले ली। अब फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर जो फील्ड में बहुत अच्छी थी, लेकिन केमिस्ट्री मुझे कभी ऑर्गेनिक पढ़ने नहीं पड़ी, ऑर्गेनिक कोई पढ़ने नहीं पड़ती थी, ऑर्गेनिक मुझे कोई पढ़ने नहीं पड़ी, तो मैं क्या करता था, भगवान मोड़ से जाता था और जो टर्म रिजल्ट है टर्म, उसमें तो हमेशा फेल होता था, और वहां तक कि मैं सीट बदल के काम करता था, कॉपी जो मेरे आगे लड़की बैठती थी उसमें होता था, फटाफट सीट बनती है मैं कॉपी करूंगा देसी में से, ये ठीक है, और वो इतना भरती थी पूछ मत कितना भरती थी, दे सीट, अब मैं भी भरे जाऊँ, मुझे रिजल्ट आता था फेल, तो मुझे इस बात पे गुस्सा नहीं आता था कि मैं फेल हो गया, मुझे गुस्सा आता था अभी तो भर्ती क्या है, भर्ती क्या है, लिखती क्या है, अबे हम पास भी नहीं होते तो लिखती क्या है, कहते मैंने धोना तो मेरे वैसे लिखी, मैंने धोना तो मैं कहता चल ठीक है। अब 12th का रिजल्ट आया, सिर्फ सिर्फ लोगों की तो इम्प्रूवमेंट होती है 66 से 72 80 मेरी डिग्री में आई, मेरे 12th के अंदर सिर्फ आए 59%, 59 ओनली, मैं इस बात को यहाँ पे सबके सामने बोल रहा हूँ, ओनली 59%, ये भी नहीं कि मैं कोई अवार्ड टाइप का लड़का था ना कोई ज्यादा बंक मारता था, कॉलेज के स्कूल के अंदर मैंने कोई बंक नहीं मारा, लेकिन मैंने क्या करा, मेरे अंदर कुछ कमी होगी, क्या पता ऐसा हो सकता है मेरे पढ़ने का जो पैटर्न था वो खराब होगा, तो मेरे सिर्फ आए 59%, और मैं DC के अंदर एंट्रेंस दे के आया था इंजीनियरिंग का, वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन 59% होने के कारण मैं वहाँ से कट, क्योंकि DC में कम थी 60%, PCM में वहाँ से रह गया। अब मेरी माता जी
मेरी माता जी की कहानी सुनो। वो कहती है बोलो एक काम कर, ट्वेल्थ दोबारा कर ले, ट्वेल्थ दोबारा कर। मैंने कहा मम्मी क्यों करूँ ट्वेल्थ दोबारा? यार कहीं 60% में 59% में कुछ नहीं है। मैं तो बताने में भी शर्म आएगी अपने कलीग में कि 59% से पास हुआ है। मैंने कहा मम्मी आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा बेटा है, बस इस बात पर शर्म नहीं आनी चाहिए। बस आपको इस बात पर शर्म नहीं आनी चाहिए कि मेरे 59% आपको सर आप मुझे अपना बेटा मानती हो? मानती का वही मैं मतलब है मानती क्या वो तो मैं आपका ही खून हूं। तो मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूं। मैंने एक दिन ऐसा आएगा, मैंने अपनी माँ को एक दिन कमिटमेंट किया था 2005 में। 2005 में अपने साल का सबसे बुरा साल मानता हूँ अपने साल का, क्योंकि 12 का रिजल्ट आया था, मेरे 12 का रिजल्ट आया था। तो वो 4-5 महीने इतने बेकार गए थे ना। मम्मी का मूड बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी एजुकेटेड है, लेकिन है तो हमारी माँ ना देसी माँ है। जब भी मूड खराब होता था ना, पता है कितनी पढ़ाई करी तूने, बोली मैं मुझसे हमारा गलती करी तूने 12 के अंदर, तूने कुछ करा नहीं है। तो मैं चुप रहता था। लेकिन जब कभी मूड अच्छा आता था ना तो मैं माँ को एक बात बोलता था, मैं मम्मी जी जो आपका बेटा है ना गौरव कुमार शर्मा 59 वाला, एक दिन ऐसा काम करेगा जो 95% वाले बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा। तो उसी को करने के लिए वो कोशिश चल रही है अभी तक। 3 साल की किताब में लगा पड़ा, तो एक दिन घर वाले भी कहते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर सकता, है ना, यही बोलते हैं। तो इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी गालियां सुनने के बाद, इतनी बेइज्जती उठाने के बाद वो आईएएस बनता है, फील होता है, प्राउड होता है उसको कि मैं कुछ बन गया। लेकिन आपको कोई प्राउड नहीं करना उसके ऊपर, प्राउड करना है बाहर में जब बन गया आईएएस बन गया, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना कैरियर देखना है। कोई नहीं जानता उसको, उस आईएएस को कोई नहीं जानता। लेकिन अगर मैं बात सुन रहा हूँ, एमएस धोनी को जानते हो, विराट कोहली को जानते हो, क्या शाहरुख खान को जानते हो, शाहरुख खान तो फिर पढ़ा लिखा है, सचिन तेंदुलकर को जानते हो। जब सचिन ने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी तो 10th पास आउट था, 12 में पीएचडी कैप्टन सब कुछ मिल गया। वो कैसे मिल गया? मेहनत से नहीं मिला उसको, उसने अपने सचिन के लिए कोई भी पढ़ाई नहीं करी, नथिंग। वो जो डिग्रियां मिली है उसको कैप्टन की या फिर अब तो उसके बाद अपना सारी डिग्री हो गई। अब तो सर उसके आज सचिन की जे पोजीशन है, 12 रत्न मिल चुका है, 12 रत्न। तो किसी भी कॉलेज के अंदर जाएगा, बैठेगा, वहां के डीन को प्रेसिडेंट को बोलेगा सर पीएचडी की डिग्री दे दो मुझे। इधर सर ये तो हमारे हम बना दे, आइए हम आपको बना के दे दे डिग्री। तो आज तो उसके पास डिग्री कोई कमी नहीं, लेकिन जिस दिन उसने अपने कैरियर की शुरुआत करी थी उस दिन उसके हाथ में कोई डिग्री नहीं थी। अगर आम भाषा में बोला जाए जीरो था वो, घर वालों की नजर में जीरो। सब एक टैलेंट था उसके साथ, क्या था? क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, अपने ऊपर विश्वास कर सकता। उस विश्वास के दम पर वो आज भारत को रिप्रेजेंट करता है। तो सचिन के लिए प्लीज ताली बजाइए। मजा आ रहा है थोड़ा बहुत? बॉलिंग कर लो, अगर बॉलिंग करो तो थोड़ा तड़का तैयार है, डांस भी करवा सकता हूँ। मतलब कि जितने भी सेमिनार आज मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ, कमिटमेंट का टाइम है 12:05। अच्छा घड़ी में देख लो, 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, घड़ी आगे पीछे हो सकती है। हाँ अच्छा यस सर, कितना क्या दिन में क्या टाइम हो रहा है आपकी? ओह माय गॉड मतलब कि मेरा जो अंदाजा बिल्कुल ठीक है, 2 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, 12:05 हो रहे हैं। इस तारीख और इस डेट को और इस टाइम को नोट कर लेना। किताब निकाल गया हो ना कॉपी, तो नोट कर लो जिसके पास भी हो। अगर कॉपी नहीं है, कलम है, तो दिल पर नोट कर लेना, कोई जरूरत नहीं कॉपी किताब के। मोबाइल है, मोबाइल में नोट कर लेना। किसी ने नहीं कहा कि कॉपी या कलम होनी जरूरी। महात्मा गांधी को सब जानते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं एजुकेशन जो पढ़ते हैं, एजुकेशन है किताब वाली, वो उसके पक्ष में ज्यादा नहीं थे, कभी पढ़ना उसके बारे में, इनके बारे में। वो कहते जो चीज बोली जाती है ना
जितने हम बातों से पढ़ाई कराएंगे, जितनी हम बात करेंगे, वो चीज स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, कितनी भी थ्योरी, इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लाइव एग्जाम्पल है। सब बच्चे जो सबके साथ होता है, जो मेरे साथ भी होता है। अभी पेपर हुए तुम्हारे, हुए ना है जी? चलो ये बहुत अच्छा है। जिनके पेपर होने वाले हैं ना, वो टॉप कर जाएगा आप लोगों में से मेरा। कोई मायका लाने जो तुम्हें आज पे कर दिया तुम्हें नंबर होगा, ये कमिटमेंट है मेरा। नोट कर लेना, नंबर लेके जाऊंगा, फेसबुक आईडी लेके जाऊंगा, सबको दुआ, किसी के कम नंबर आ गए ना, 70 से भी कम आ गए, 70 से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम है। मतलब कि 70% मान रहे जितने भी नंबर है, 70 से अगर कम आ गई परसेंटेज या परसेंटाइल, मुझे फोन करना, है ना, अरे क्या बताए गए थे, क्या कमिटमेंट कर दिया था, वो हम तो तुम्हारे कमिटमेंट के अंदर बैठे हैं क्या, फेल हो गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जो लोग पेपर दे चुके हैं, जो लोग पेपर दे चुके हैं, उन लोगों के जीव बनाने जा रहा हूं मैं, जो अभी पता लगेगा लाइक उनके एक इशारे से न जाने कितने राउंड बचे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ एक इशारा करना था उनको, रावण के बनाए लाखों रावण बन जाते। सब दृष्टि डालने से, अपने नजर से मन में फीलिंग आते, सर्वे कल्याण हो जाता, वो कल्याण हो जाता उसका, क्या कितना भी अमर हो, भगवान तो भगवान ही ना। लेकिन भगवान रामचंद्र ने भी अपने जो वनवास का टाइम था, एक नॉर्मल इंसान के लिए बिताया, जैसे हम लोग बिता रहे। देखो आज जो यहाँ बैठे हैं ना, हम लोग जो भी यहाँ बैठे हैं, ये फैक्ट है, इस बात को नोट कर लेना कि जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरा विश्वास है कि एक दिन इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम आएगा, इंक्लूडिंग मी, मेरा की बात। हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ कुछ ऐसा करके जाना, कुछ ऐसा कर देना कि जो तुम्हारे दोस्त है, जो टॉपर है, और उनके जब बच्चे होंगे, जब उनके बच्चे होंगे, तुम्हारे दोस्तों के बच्चे होंगे, जब तुम्हारे ग्रुप सर्कल का बच्चे हो ना, फ्रेंड सर्कल के बच्चे होंगे, जब वो उनके बच्चे पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसा करके जाना कि उनकी किताबों के अंदर तुम्हारी फोटो छप रही हो, तुम्हारे बारे में लिखा हो। और जो टॉपर थे ना, टॉपर वो बताएंगे अपने बच्चों को, जानता है ये था, ये अलग ही था, कुछ अलग ही था, इसके जो चाल है ना, कुछ अलग करने के लिए कुछ करके जाएगा। हमें पता था कि मेरा दोस्त कुछ करेगा, लेकिन हकीकत है टाइम में कहता था कुछ नहीं करेगा, बाबा का चिंता करेगा, बाबा जी का कुल्लू आजकल चल रहा है ना, बाबा जी का कुल्लू, तो इस टाइम में नहीं बोलते रहे क्या है, मतलब कि अगर एग्जाम के अंदर उसकी सीट आगे आ जाएगी ना, या पीछे है, किसी पीछे बैठा है, तेरा आगे कौन है, तो पास हो गया, तो निकलेगा, एक दो नंबर जो है छोटे मोटे तो बचे पीछे, अबे यार मैं तो बच गया, वो बैठा हुआ है मेरे पीछे, अगर सारा आ जाएंगे, खोपड़ी होता है, ये बता दे, ये बता दे, ये बता दे, चल ये बात बोलता हूँ। अपने एक्सपेंसेस होते हैं, डेट पे जाना है, पैसा नहीं जा सकते। तो मैं बस 10 मिनट लूंगा आपको, और इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग क्या होती है एंड गूगल एडसेंस। आप लोगों से सुना है ब्लॉगिंग के बारे में, कोई जानता हो कुछ भी? नहीं? ओके, so I'll start my presentation. Can we have the next slide? So we will start with what is blogging. I've written below: create, advertise and earn. Okay. So blogs are found on the internet, and the term blog came from web plus blog. Blog is a series of, you can read it, of entries or posts created by someone, stored in chronological order, are searchable, and allows reader to connect to your content.
comment on your content. The first blogger was my main named Dave Winner, and his blog Scripting News has been in existence since 1994. You can find it at www.scripting.com. Why I am telling you this? Because he was the first blogger. Can we have the next slide? So why blog? अब बात आती है blog तो हम करेंगे, but why? We have many reasons, but the main reasons are we can blog for personal reasons, like we want to share something. हमारे पास कुछ है, हम information share करना चाहते हैं, उसमें दोनों का फायदा होता है. Like you are blogging, and जो reader आएगा उसको वो information gain होगी. So but आपको क्या मिलेगा? That I'll tell you. Next slide. Techpost.org. This is my website. You can check it out. And I have started with androidify.blogspot. This is a free blog which you can create on Blogger. I'll tell you in the coming slides. You can create it for free, but the techpost.org you will have to purchase it. The web hosting and the domain name. Next slide. Now, how to create a free blog? To create a free blog, you can go to blogger.com and sign in there with your Gmail ID and password. Right? We have other platforms also like WordPress, Tumblr, Blogger. I told you, Typepad, Lightroom, Squarespace. WordPress is both free and paid. If you want to create a free blog, you can't post, ads from where you will. Next slide, please. Now, how you can make money with your blog? This is the main question. Like we will do work on it, and ultimately we want something from it. So I'll tell you how to make money. Next. So you can make money with the Google AdSense. What is Google AdSense? I'll be telling you. Like this is an online advertisement company which serves ads to your website. It's basically monetizing your content. Like you are writing, people visit your web blog, and if they are interested in the ad displayed, like you read newspapers, ads come in there, they charge for that ad. Similarly, your blog works. Next slide. Now, Google AdSense is a CPC cost per click advertisement program that allows publishers, anyone wanting to put ads on their website to insert a small amount of HTML or JavaScript into their sites and have ads appear that are targeted and relevant to content of the site. Why targeted? Because if a person is seeing an ad of, let's say, a coffee shop, but he's interested in Android phones and all. So what this does is shows ads according to interest based. Like you search on Google, it stores the information what you are searching, and whenever you visit any site, it will display you ads related to that keyword, that particular keyword. Let's say you are searching for an Android phone. Now, whenever you visit any website, you will see ads of Android. You can try it at home. AdSense is about the easiest way for bloggers or webmasters to start making money with their sites. After installing the ad code in your sites, AdSense Spider will crawl your site to see what all pages are about. They will search for the keywords and they will serve ads according to it. So the chances of clicks will be more. More clicks equal to more amount generated. Now, whenever someone clicks on those ads, you will get amount transferred to your AdSense account. It will be like from 0.04 cents to $23 or $100 per click, depending upon which topic you have chosen. So whenever you, once you have reached $100 threshold, they will release your payment. That is the threshold amount. Below $100, you won't be getting any checks. Next slide. Now, how Google AdSense works and how to get an AdSense account. Next.
Now we will discuss about the getting AdSense account and how we put ads and make money with AdSense. Now, what AdSense does is that marketers and companies are paying Google every time, like all the advertisement company we pay. We don't go directly to the, like there are advertisement companies like you see banners and all. They go to advertisement company and then they place ads, but they pay to them. Like government, if they are putting the ads on a building, they will pay to the building owner, right? So this is the same way. You have a blog. AdSense is the middleman between you and the advertiser. So this is also called pay-per-click advertisement, and it is one of the most popular form of advertisement nowadays. And now it is more important to have a Google or Yahoo listing these days than it is to be in Yellow Pages. शायद कोई भी नहीं पढ़ता होगा Yellow Pages. आपको अगर कुछ सर्च करना है, like you have to find out or search for a lawyer. You won't go to like court and all. You simply type on Google best lawyer in Delhi, and it will display you the results and contact details and all. You will contact directly, right? Now. The question is why? It's because the internet is more accessible and convenient for more people searching, as I said. Next slide. Now companies or webmasters pay to show up in Google search engine for certain keywords, key phrases, like I told you. Now such as lose weight or make money. They have to place a maximum bid, which is the maximum amount they are willing to pay for one click. Like someone clicks on your ad, and they are bidding for it, like they are bidding we will pay 0.07 cents. But I'm sorry, $0.07. It's 7 cents. So whenever someone clicks, 7 cents will be transferred to your AdSense account. Now when someone does a Google search for a keyword, their ad shows up if they bid on that keyword. The surfer or visitor clicks on their ad, the company or the webmaster must then pay Google for the click, and then Google will pay you. Companies are bidding against each other for the top listing for popular Nikes. Each click can be costly, that is why it is so lucrative to make money with Google AdSense. This is an example of keyword search, like we have searched for parcel delivery. Now you can see the sponsored link. These are the ads, and whenever you click on these ads, some amount is transferred to the Google account. Right? Next. Now things to remember when you are working with Google AdSense. Google AdSense basically has some policies and some terms and conditions on which you work. Right? When you venture out to make money with Google AdSense, you must keep in mind that there is no adult related content. It doesn't support it. And gambling also, such as pornography or racist or offensive material of any kind. But for the most of the parts, it's very easy to make money. Like you can choose any Nike, like make money or Android games and apps. Okay, so people earn a full-time income from it alone. More and more bloggers are becoming famous and rich due to the money they make from Google ads placed on their blog. Such an example is Mr. Amit Agarwal. You can search it on Google. Mr. Amit Agarwal is India's #1 blogger and is counted in world's best tech bloggers. He is an IIT graduate. He was working with a good company, but he left the job and he worked full-time on tech blogging. His site is labnol.org and he is earning around $30,000 per month. That's his income. Next slide, please. Things you need, you will need a blog first of all. In order to make money with Google AdSense, you must have a website or a blog at Blogger. If you want to make website, I told you, you will have to pay for the hosting and domain name. Okay. Now, there is difference between blog and blog. I told you what the farak. Okay, we don't have time, so I'll show you directly what I have done till now.
I'll show you the checks which I have received from Google AdSense, and I'll also show you the AdSense panel if possible. YouTube partnership program. You can also upload videos. Why we upload videos on YouTube? YouTube also pays you for the video you watch. Whenever you click on any video, you see an ad, a video ad, right? So you are paid for that. Even if you don't watch. This is my panel, the YouTube panel. I've got 29,579 views, and I have earned $61.29 from Feb 25th to March 20th. Okay. Now my website is techpost.org. As I told you, this is the screenshot of my website. This is the Google ad which you can see 300 by 250 after post. This is the ad that is displayed on your website for which you get money whenever it is clicked. Now this is my statement of earning from Google AdSense. This is the check of my September month of 53,000 around. This is the check I have got from Google AdSense. I'm working from last 9 months, and I'm continuously getting checks every month. These are my contact details: facebook.com/techpost.007, Twitter 22543. And you can also go to my YouTube channel. You can check out tutorial how to connect and tutorials about Android basically on youtube.com/technmba. Thank you and wish you all the best. शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जिसने आज तक कोई सपने ना देखे। पता है आपको? आपको पता है जिंदगी में सफल वही होता है जो सपने देखता है, और उसी के साथ ही जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए 100% देता है। इसीलिए आज ही अपने दिल से डर को निकाल दीजिए, कदम आगे बढ़ाइए, क्योंकि डर के आगे जीत है। क्योंकि डर के आगे जीत है। क्योंकि डर के आगे जीत है। एग्जैक्टली, क्योंकि डर के आगे जीत है। आपको पता है कि जब एक बार एक सक्सेसफुल पर्सन से, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से पूछा गया कि आपकी इतनी कामयाबी के पीछे क्या रीजन है, आपने अपनी लाइफ में इतनी कामयाबी कैसे पाई, तो उन्होंने कहा सपने देखकर। तो उस कामयाब पर्सन ने, उस कामयाब बिजनेसमैन ने सिर्फ एक वर्ड कहा, सपने देखकर। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े सपने देखता था, मैं बड़े बड़े सपने देखता था और उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। उन्होंने कहा कि जब मैं रात को सोने जाता था तो सोने से पहले अपने टारगेट्स के बारे में सोचता था, और जब रात को सोता था तो उन्हीं के ही सपने देखता था, और जब सुबह उठता था तो उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। उन्होंने कहा कि जब लोग कह रहे थे कि इसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे, तो उसी समय मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। गाइस, आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे टारगेट्स, हमारे ड्रीम्स इम्पॉसिबल लगते हैं। हो सकता है कि थोड़े समय बाद वो डिफिकल्ट हो जाए, लेकिन अगर आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर है, अगर आपने एक बार अपने मन में ठान लिया कि आप अपने सपने पूरा करेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोके। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे। हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में डर जाएं, हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में बहक जाएं, हो सकता है कि कोई आपके दिल में डर भर दे, लेकिन वो सिर्फ स्टार्टिंग में होता है। बाद में जब आप अपने एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो आप कंटिन्यूसली सक्सेस को पाते हैं। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो बंदा अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है ना, सक्सेस वही पाता है। सक्सेस वो बंदा कभी नहीं पा सकता जो आगे ही कदम ना बढ़ाए। आपको पता है सपनों के बारे में तो हमारी बॉलीवुड, जितने भी हमारे रामायण है, बाइबल है, उसमें भी बताया गया है सपनों के बारे में। आपको पता है कि इजराइल की खोज और ईसा मसीह का जन्म सपनों के बेस पर था। रामायण में पार्वती जी ने सीता जी को सपना पूरा करने के लिए एक छंद
मैं उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मन जाहि राजो मिलहि सोबर सहज सुंदर साधु। तो सपने आज से ही नहीं, आज के टाइम से नहीं, हमारे बहुत पुराने टाइम से आ रहे हैं। जब तक आप ड्रीम्स नहीं देखोगे, जब तक आप अपने टारगेट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप कोई अचीवमेंट नहीं पा सकते, बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। अगर आपने कोई सपने ही नहीं देखे तो उन्हें पूरा क्या करोगे? अगर आपने कभी सोचा ही नहीं तो क्या पाओगे? कुछ भी नहीं। Now I'm gonna to tell you about a true story of a girl, and the name of the title of that story is The Power of a Dream. एक लड़की थी जो कि बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। जब वो करीब 4 साल की थी तो उसे बुखार हो गया और उसी के साथ ही उसे पोलियो हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ये लड़की अपने जीवन में कभी चल नहीं पाएगी। डॉक्टर ने कहा ये लड़की कभी अपने जीवन में चल नहीं पाएगी। आप सोच सकते हैं कि 4 साल का बच्चा जिसे ये कह दिया जाए कि अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगा तो उसके मन में कैसी कैसी फीलिंग्स आती होंगी। ऑफकोर्स आप और हम हैं, अगर हमें और आपको कोई कहते कि आपको इसी रूम में रहना है और आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते तो हमारे मन में क्या होता होगा? इज इट ट्रू? तो उस 4 साल के बच्चे के मन में क्या होता होगा? लेकिन फिर भी उसकी मॉम ने उसे समझाया। उन्होंने कहा कि बेटा हमें ईश्वर ने जन्म दिया है, हमें ईश्वर ने बहुत सारी एबिलिटीज दी हैं। अगर हम अपने आप पर विश्वास करें, उनमें आस्था रखें, उनमें विश्वास रखें तो डेफिनेटली हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। तभी उस गर्ल ने अपनी मॉम से कहा कि मॉम मैं इस वर्ल्ड की बेस्ट रेसर बनना चाहती हूँ। सोचिए एक लड़की जिसके पैर में पोलियो है, डॉक्टर ने कहा that she can never walk in her life, वो अपनी लाइफ में कभी चल नहीं पाएगी, कभी धरती पर पैर नहीं रख पाएगी, लेकिन उसका ड्रीम है वो वर्ल्ड की बेस्ट रेसर बनना चाहती है। उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो लड़की करीब 9 साल की हुई तो उसने अपनी डॉक्टर की एडवाइस के अगेंस्ट जा करके जिद करके अपने पैरों में से लोहे के ब्रेस निकलवा दी। डॉक्टर ने कहा कि कभी चल नहीं पाएगी, ये अपना पाँव भी जमीन पर नहीं रख सकती, लेकिन फिर भी उस लड़की ने अपना पैर जमीन पर रखा। जब वो करीब 13 साल की हुई तो उसने अपनी लाइफ में पहला रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ होगा एट द टाइम? एनीवन? अकेला बैठा, लोगों ने फिर बातें बनाई। इसके बाद आगे नंबर आया कि अब उस बेटे ने क्या किया, वो खुद उतर गया, अपने पापा को बिठा दिया। तो अब कहने लगे लोग कि ये क्या है, इसने क्या किया, अपने आप बैठ गया, उसके पापा पीछे चल रहे, ये गलत बात है। अब उन्होंने क्या किया, अब वो दोनों ही उतर गए और फिर घोड़े को साथ में लेकर चल दिए। लोगों ने फिर बातें बनाई, बताओ कितने बेवकूफ आदमी है, घोड़ा साथ में लेके चल रहे हैं और फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो दैट मींस दुनिया तो बोलती ही है। क्यों? दुनिया का काम बोलने का है। हमें नहीं सोचना, हमें उनकी तरफ कुछ देखना ही नहीं है, हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, हमें सिर्फ अपने टारगेट्स के बारे में सोचना है। हमें तो वो करना है जो हम चाहते हैं, हमें तो वो करना है जो हमें खुशी दे, और हमें खुशी क्या देगी? हमारा ड्रीम। अब चाहे आप उस ड्रीम को अपना ड्रीम करें, आप चाहें तो उस ड्रीम को अपने पेरेंट्स का ड्रीम करें, वो आप ही दिलाते हैं। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके 2 काम हो जाएंगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा और प्लस आपके पेरेंट्स का। क्योंकि आपके पेरेंट्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं? सक्सेसफुल करना, यही तो चाहते हैं वो, कुछ और नहीं चाहते। उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। उन्होंने आपको पढ़ाया, बड़ा किया, किस लिए? सिर्फ इसलिए। और हमेशा याद रखना कि जब आप एक टॉप लेवल पर भी पहुंच जाएं तब भी आप अपने पेरेंट्स को मत भुलाना, क्योंकि हमारी कामयाबी के पीछे, हमारी सक्सेस के पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है हमारे पेरेंट्स का। अगर वो नहीं होते तो हम इस मुकाम पर भी ना पहुंच चुके। 1
तो हमें क्या करना है, हमें अपने ड्रीम्स के बारे में सोचना है, हमें आगे बढ़ना है। और एक और प्रॉब्लम आती है गाइस, पता है क्या आती है, हम कई बार सक्सेस इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारे मन में एक डर होता है। क्या हमारे मन में होता है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। उसके पास कार है, मेरे पास कार नहीं है। उसके पास लैपटॉप है, वायो का, सोनी का, मेरे पास नहीं है। उसके पास बहुत अच्छा घर है, उसके घर में जुने का उसके पास इतनी फैसिलिटीज है, उसके पापा उसे इतने ऐशो आराम से रहते हैं, मेरे पास नहीं है। मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। तो गाइस अपने मन से ये बात निकाल दीजिए, क्योंकि कामयाब वही होता है जिसके पास फैसिलिटी ना होते हुए भी वो आगे बढ़ जाए, रवि वही कामयाब होता है। गौरव सर को बुला रहे पीछे। Can I have a visual clip, please?